हम इस प्रॉम्प्ट को अभी इस वीडियो में लाइव टेस्ट भी करेंगे। हम ये पूरा बैकएंड सेटअप करेंगे। एलेक्स एल्बर्ट ने शो नहीं किया बेसिक के ये करना कैसे है, तो हम पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम इस स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचने के बाद हम एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट देकर अपने गिटहब पे मैं टेस्ट भी करूंगा कि क्या ये काम करता है कि नहीं। मैंने पहले टेस्ट किया और दिस वर्क्स व्हिच इज क्वाइट फैसिनेटिंग। हाय एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है और मेरे ख्याल से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। कम से कम मैं एआई की फील्ड से जितना रिलेटेड हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस होगी। मेरे ख्याल से 6 months अगो मेरे से कोई पूछता कि ऐसी कोई चीज़ कितनी नियर है, तो इवन विद द रैपिड ग्रोथ इन द एआई इंडस्ट्री आई थिंक आई वुड हैव सेड अराउंड 2 years अवे फ्रॉम नाउ। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले क्लॉड ने या एंथ्रोपिक ने एक रिलीज की है न्यूज़, जिसने मेरे ख्याल से जो बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ थी वो बहुत करीब ले आया और इनफैक्ट इट इज़ पॉसिबल। आज के दिन में अगर आप बात करें तो क्लॉड के पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि जो 1 to 1 ईजिली रेप्लिकेट कर सकता है जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी इंसान की जो फील्ड का काम है, खासतौर पे मशीन से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो उसकी एआई की क्लाउड की कैपेबिलिटी के अंदर है और वो आज एक्सेस कर सकता है। चाहे वो आपका लोकल फाइल सिस्टम हो, चाहे आपका इंटरनेट हो या कुछ भी हो, तो एआई एजेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से एंथ्रोपिक एक नए लेवल पे ले गया है। इसके जो गेम है बहुत ज़्यादा उसने बढ़ा दी है और किया क्या है, उसने बेसिकली प्रोटोकॉल बनाया है जिससे आपके एलएलएम को या आपके एआई असिस्टेंट या एआई को जो मॉडल है उसको वो एक्सेस देता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब वो आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आप कहेंगे उसको वो उस तरह काम कर सकता है। इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर सकता है, गिटहब पे नई रिपोजिटरीज बना सकता है, गिट लैब पे नई रिपोजिटरीज बना सकता है, क्या नाम है, गूगल मैप्स पे जा सकता है, गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकता है आपकी, और जो आप उसको कहेंगे ना वो आपका काम करके दे सकता है। तो ये जो हमें ब्रिज था पहले एआई का, सिर्फ एक साइलो में काम करता था, जिस ट्रेनिंग डेटा से वो ट्रेन हुआ था सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। ये मैक्सिमम इंटरनेट की एक्सेस थी, जिसमें परप्लेक्सिटी था उसने सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस दी कि इंटरनेट की एक्सेस से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको गेट बैक कर देगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस अपग्रेड या अपडेट के बाद जो भी काम एक इंसान कंप्यूटर पे बैठ के कर सकता है वही पॉसिबिलिटीज क्लॉड के पास भी हैं। मेरे ख्याल से 4 to 6 weeks में यू विल सी दिस एवरीवेयर। जो हम जिस न्यूज़ के बारे में, जिस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश ये न्यू है। मेरे ख्याल फ्यू डेज वीक्स अगो ये क्लॉड ने, एंथ्रोपिक ने न्यूज़ रिलीज की है। इन द फ्यू वीक्स एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट इट। तो उसे शुरू करते हैं। एलेक्स एल्बर्ट हैं हेड ऑफ क्लॉड रिलेशंस। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने एक्स पे या ट्विटर पे एक न्यूज़ रिलीज की इंट्रोड्यूसिंग द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और दिस इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट दे हैव बीन डेवलपिंग एट एंथ्रोपिक दैट सॉल्व द कोर चैलेंज विद द एलएलएम एप्स कनेक्टिंग देम टू योर डेटा। सो ये प्रोटोकॉल है। अब कस्टम इंटीग्रेशंस नहीं बनानी हर डेटा सोर्स के लिए, एक प्रोटोकॉल है सिर्फ एमसीपी, और इससे आप हर चीज कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सर्वर रन कर सकते हैं और आपने उस पर लोकली अपने एलएलएम की जो क्लाउड की ऐप है उसको आप हर चीज की एक्सेस दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक इंसान बैठ के लैपटॉप पे अपना फोल्डर बनाता हूँ, मैंने कभी फाइल को बनानी है तो मैं वो काम कर लेता हूँ। मुझे पता है अभी मैंने कहीं डेटा स्टोर करना है तो मैं फाइल का क्या नाम रखूंगा, उसके अंदर डेटा स्टोर करूंगा। फिर मैंने अपना डेटा एक्सेस करना है तो मैं डेटाबेस पे जाऊंगा, अपना क्या नाम है डी बीवर या कोई और यूआई टूल जो फ्रंट एंड का टूल होगा उसे खोलूंगा और वहां से अपनी डेटाबेस एक्सेस करूंगा। और मैंने अगर कोई कोड लिख के पुश करना है तो फिर मैं सबसे पहले वीएस कोड खोलूंगा, उसके बाद मैं अपने गिट से उसको कनेक्ट करूंगा। तो ये सारे काम जो हैं ये मुझे बेसिकली एक्सेस मिली हुई है एक लैपटॉप के थ्रू, और मेरे पास मैं माउस से एक्सेस करता हूँ या कीबोर्ड से एक्सेस करके उन चीजों को यूज करता हूँ। तो इसी तरह मेरी जगह एक एलएलएम या एआई एजेंट जो होगा जिसके बारे में हम जो बनाएंगे वो इन सारी चीजों को एक्सेस करेगा। और इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ये एमसीपी। इसके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे पूरी वीडियो में, एंड टू एंड थियरी, प्रैक्टिकल, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये आपने वीडियो लाजमी देखनी है एंड तक, आपके लिए बहुत मेरे ख्याल से फायदेमंद होगी, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है जिसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट की है। वो है क्या कि एक क्विक डेमो है क्लाउड की ऐप पे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पीछे सर्वर्स खड़े करके उनको एक्सेस दे के इंटरनेट की या गिटहब की, और एक प्रॉम्प्ट दिया और उसकी पावर सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि इस सेटअप की पावर कितनी है और कितना पावरफुल है। वो करेगा क्या, सिर्फ आपने एक प्लेन इंग्लिश में एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक एचटीएमएल पेज बनाएं, प्लीज डू द फॉलोइंग, मेक अ सिंपल एचटीएमएल पेज, क्रिएट अ रिपोजिटरी कॉल्ड दिस, push the HTML page, add a little CSS, make an issue suggesting that we need some more contact, blah blah blah. Now make a branch called feature and make a pull request against the main with these changes. अब ये प्लेन इंग्लिश में वो टास्क है जैसे हमारी जीरा टिकट्स में टास्क डिफाइन होते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इन टास्क की बेस पे एक एआई एजेंट केपेबल इतना है कि ये सारे काम करेगा।
वो गिटहब पे जाएगा, ब्रांच बनाएगा, वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, वो कोड पुश करेगा। तो इस सारे की जो एक्सेस अवेलेबल है आज एआई एजेंट को या क्लाउड के एजेंट को या क्लाउड के फ्रंट एंड ऐप को, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। और हम इस प्रॉम्प्ट को अभी इस वीडियो में लाइव टेस्ट भी करेंगे। हम ये पूरा बैकएंड सेटअप करेंगे। एलेक्स एल्बर्ट ने शो नहीं किया बेसिकली ऑफ कोर्स ट्विटर पे एक्स पे अपने कि ये करना कैसे है। तो हम पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम इस स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचने के बाद हम एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट देकर अपने गिटहब पे मैं टेस्ट भी करूंगा कि क्या ये काम करता है कि नहीं। मैंने पहले टेस्ट किया एंड दिस वर्क्स व्हिच इज क्वाइट फैसिनेटिंग। हम चलते हैं अपनी वीडियो के आगे पार्ट में। तो जैसे मैंने कहा है कि क्लाउड को हम इस वीडियो में फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। और जैसे मैंने ये न्यूज़ देखी तो एज सून एज आई वॉच्ड दिस आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल, क्योंकि सिर्फ 3-4 लाइनें आपने चेंज करनी है जेसॉन की फाइल में और दैट विल गिव द एक्सेस to the GitHub or to others, maybe Slack और Google Drive, आपके अपना फाइल सिस्टम, इंटरनेट, पता नहीं आप हर चीज़ पे तकरीबन एक्सेस दे सकते हैं। वो भी देखेंगे कि आज तक कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1-2 दिन पहले तक कम थी, तो डेली के बेस पे मेरे ख्याल से नए नए टूल्स इसमें ऐड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रिवोल्यूशनाइजिंग होगा। जैसे अर्ली 2000s में HTTP ने गेम चेंज की थी, which led to the development of Google, which led to the development of Amazon, which are $1 trillion companies now. मेरे ख्याल से this is going to be at least the same, if not bigger than the time when HTTP came into being. ये उसी लेवल की ये डेवलपमेंट है, ये this is my prediction at least. तो जितनी जल्दी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके यूज़ करेंगे अपने में ख्याल रियल वर्ल्ड में, तो उतना ज़्यादा हमें पोटेंशियल है, उतना ज़्यादा हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और उतना ज़्यादा हम एआई की रियल वर्ल्ड यूजेज को जो है मेरे ख्याल से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सून इनफ आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव अ टीम ऑफ एआई एजेंट्स वर्किंग फॉर अस एंड दिस मेक्स दिस प्रोटोकॉल मेक्स इट सो ईजी। हम पूरी वीडियो में देखेंगे कि इट इज़ सो ईजी। आपने सिर्फ 1 या 2 टास्क हैं जो आपने करने हैं और वो आपका फिर एक पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल एजेंट हो जाएगा। आप समझ लें अगर मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे नीचे या मेरे साथ या मेरे कह लें कि एजेंट्स या मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे, मेरी अपनी टीम होगी जिनसे मैं काम कहूँगा और वो मेरा काम करके देंगे, और वो ये एआई एजेंट्स होंगे। सो आई थिंक सून इनफ ऑल ऑफ अस विल हैव अ टीम ऑफ एआई एजेंट्स वर्किंग फॉर अस। Or like I said a year ago or a few months ago, this was only possible with humans doing it together, not just one human, a group of people doing it together, and not just random people, highly qualified programmers या highly qualified professionals में जो 3 या 4 के ग्रुप में जो काम कर सकते थे, आज वो एक प्रॉम्प्ट सिर्फ प्लेन इंग्लिश में, जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी, अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है या मैनेजमेंट की पोजीशन पे है या इवन फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, अगर कोई फॉर एग्जांपल लॉयर है एंड दे वांट टू सेट अप अ वेबसाइट फॉर एग्जांपल, ऑल दे नीड टू डू, ऑल दे शुड नो इज व्हाट दे वांट। जैसे आपने सिर्फ लिखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और एजेंट जो है वो आपको वो चीज़ बना के देगा। नाउ एनी लाइक आई सेड, नाउ एनीवन कैन डू इट विद जस्ट प्लेन इंग्लिश। ये अपडेट जो है आई थिंक दिस मेड द फ्यूचर कम अ लॉट सूनर देन expected, at least than I expected. और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, you will know how to launch advanced multi-step agents with just one prompt. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में आप सारा टास्क जो है वो कर लेंगे, या इट इज पॉसिबल टू डू दैट नाउ। अब हमारी जो स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है, ओवरव्यू इस पूरी वीडियो में हम किस तरह चलेंगे। सबसे पहले तो हम एमसीपी डिस्कस करेंगे, है क्या ये क्लाउड एमसीपी है क्या बेसिकली। फिर हम क्लाउड डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे क्योंकि उसके साथ ही काम करता है। फिर हमारा टेक्निकल ओवरव्यू है स्टेप बाय स्टेप छोटा सा, और फिर हमारा सेटअप पार्ट है, जो एक्चुअल सेटअप पार्ट है, जो हमारा कह लें बेयर मेटल या सब्सटेंस है मेन। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल 97-98% ऑफ द पीपल विल क्विट वॉचिंग द वीडियो एट दैट टाइम, क्योंकि वो समझने वाला पार्ट है, उसमें फैंसी सारी बातें नहीं है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ अट्रैक्टिव बातें या फैसिनेटिंग बातें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ रियल इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल क्विट। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोसेस से आपने पास थ्रू करके, इसे गुजर के समझना है बेसिकली कि एक्चुअली काम हो कैसा रहा है, क्योंकि दिस इज इनएविटेबल। अब आप अगर तो किसी भी तरह से टेक्निकल किसी फील्ड से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से तो नॉन टेक्निकल फील्ड से बेसिक रिलेटेड है, तो एआई इज इनएविटेबल इन टुडेज वर्ल्ड। ये इम्पॉसिबल है कि आप एआई को बाईपास करके कोई काम कर लें।
तो एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 to 10 months और 2 to 3 years दिस इज ओनली गोइंग टू ग्रो एंड एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। तो जितनी जल्दी हम एआई से, इन सब कॉन्सेप्ट से अपने आप को आप फेमिलियराइज कर लेंगे, उतना ज़्यादा फायदा है। और ख़ास तौर पे अगर आप खुद एक टेक्निकल पर्सन है, खुद एआई की फील्ड में हैं, या आना चाहते हैं, या उससे जुड़ने चाह रहे हैं, या उसके प्रोजेक्ट, उसके लेटेस्ट कैपेबिलिटी से अपने आप को एट पार रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपने ये सारी वीडियो तक देखनी है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप, चंक बाय चंक सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड आप कर लें। मेरा खुद भी, मैं जब कोई चीज़ समझता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इजी टू डाइजेस्ट हो, इस वजह से मैंने स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट भी बनाई है। हम लोग साथ साथ छोटे छोटे टास्क करके इन चेकलिस्ट को चेक भी करते रहेंगे, ताकि हमारे जितने भी काम है वो हम साथ साथ अपना जो है ना ट्रैक रखें। तो सेटअप होगा, इसमें हमने कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, जिसमें हम अपने 2 सर्वर खड़े करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट की एक्सेस देंगे, उसके बाद गिटहब की एक्सेस देंगे, एंड इट इज़ द ईजिएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। सिर्फ एक कॉन्फ़िग फाइल है, उसमें हमने छोटी सी चेंज करनी है, वो भी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एवरी लाइन ऑफ कोड, एवरी स्टेप इज अवेलेबल, विल बी अवेलेबल ऑन माई गिटहब, या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, एक रीड में फाइल होगी, उसमें सब कुछ सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है और आप इस पूरे प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि वी विल रन एवरीथिंग टुगेदर। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP, जिसकी हमने बात की, बेसिकली है क्या? इट इज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग AI असिस्टेंट्स और LLMs टू द सिस्टम्स वेयर द डेटा लिव्स। ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो कि एंथ्रोपिक ने खुद अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले की है। अब इसमें वेयर द डेटा लिव्स मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि डेटा कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। आपकी बेसिक डेटाबेस हो, आपका अपना लोकल फाइल सिस्टम हो, इंटरनेट हो, गूगल ड्राइव हो, कहीं पर भी जहां पर आपके कहीं एक्शन करना है ना, इन्फो, जैसे मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, या मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, या AI इंजीनियर हूँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है दिमाग में कि कौन सा काम कैसे करना है, लेकिन वो मैंने इंप्लीमेंट करना है कुछ चीज़ों से इंटरेक्ट करके। अगर तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक डेटा पाइपलाइन बनानी है, तो मेरे जहन में तो आइडिया है, या मेरे पास नॉलेज है कि डेटा पाइपलाइन कैसे बनानी है, लेकिन जब तक मैं सर्टेन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं डेटा नहीं देखूंगा डेटाबेस में कि क्या डेटा है जिससे मैंने पाइपलाइन या इंजेस्ट करना है और अपने डेटाबेस में या डेटा लेक में स्टोर करना है, जब तक मैं इन सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना टास्क अचीव नहीं कर सकता। तो इसी तरह एक मेरे ख्याल से एक फाइन ट्यून, जितना मर्जी आप फाइन ट्यून करने LLM को, बेशक वो ह्यूमन कैपेसिटी या ह्यूमन IQ को सक्सीड भी कर जाए, जब तक उसके पास रियल टूल्स या रियल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी एक्सेस ही नहीं है, जहां पर वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी IQ इंप्लीमेंट करे, तब तक वो उस लेवल की टास्क अचीव नहीं कर सकता जिस लेवल के ह्यूमन कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप अपने असिस्टेंट को, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे ना क्लॉड है बाय एंथ्रोपिक, इसको आप एक्सेस दे सकते हैं, और वो फिर जो है अपना खुद सारा सेटअप जो है वो या जो भी टास्क होगा वो अपनी मर्जी से अचीव करेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ MCP in layman terms, या ये easy terms में, this is a way for Claude to interact with external tools and apps. It will let you put any tool in the hands of Claude, चाहे जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइल सिस्टम, इंटरनेट, स्लैक, गिटहब, यू नेम इट, वो पॉसिबल है आज। इट सॉल्व्स अ कोर चैलेंज विद LLM apps connecting them to your data, और आपने सिर्फ मैनुअली एडिट करना है JSON को ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर कंप्यूटर, दैट विल अलाउ Claude टू एक्सेस अबाउट एनीथिंग। एक तो इसकी मेरे ख्याल से 2 मेन चीजें हैं। एक तो ये इसकी पावर है कि वो कितना कुछ कर सकता है। अब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितनी एक्सेस उसको दे सकते हैं और वो कितना कुछ कर सकता है, ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन जो बहुत फैसिनेटिंग साइड है, जो मेरे लिए भी कम अज कम, कि सिर्फ प्लेन इंग्लिश में, सिर्फ उसके लिए आपको कोई टेक्निकल समझ होने की जरूरत नहीं है। कि बेसिकली अगर तो हम आगे देखेंगे, हम एक HTML और CSS की जो ऐसे पेज बनवाएंगे क्लॉड से, जो कि प्रॉम्प्ट एलेक्स ने भी अपने ट्विटर पे, एक्स पे शो किया है। तो अगर कोई एक लॉयर है या कोई और फील्ड से बिलोंग करता है, कोई डॉक्टर है जिसको इस चीज़ का नहीं पता, वो भी सिर्फ प्लेन इंग्लिश में अगर कह दे कि मुझे एक वेबसाइट डेवलप करके दो, तो ये सारा काम क्लॉड खुद करेगा। तो सिर्फ प्लेन इंग्लिश में इतनी ज़्यादा पावरफुल आप काम करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज़ नो लेस देन मैजिकल कि आप सिर्फ अपनी विश जो है वो प्रॉम्प्ट को दें, एक मॉडल को दें, और वो जो है आपको रियलिटी में कन्वर्ट करके देगा। तो लाइक आई सेड, द फ्यूचर लुक्स वाइल्ड। एंथ्रोपिक ने अपनी MCP जो है रिलीज किया है, दिस इज incredible, or it basically turns Claude into an API allowing it to run its own servers, or this means that now people like me and you can build Claude powered AI apps way faster. बहुत आसान है, बहुत छोटी सी चीज़ डिफाइन ट्यून करने से आप जो है बहुत पावरफुल AI को लेवरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो है वो है क्लॉड डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल करना है।
क्लाउड डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के लिए मैं लिंक भी नीचे लिखूंगा। एक मेरी रीडमी की फाइल के लिंक होगा गिटहब पे, आपने उस पर जाके स्टेप बाय स्टेप सिर्फ लिंक्स क्लिक करना है और फॉलो करना है। तो आपने एंड तक फॉलो करना है इस ट्यूटोरियल को, ताकि जो है आपको एंड टू एंड ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाए। क्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए ये क्लाउड AI.download है, इसकी वेबसाइट है। इसको मैं, जैसे मैंने कहा, मैं लिंक भी कर दूंगा। इसमें आपने जाके सिंपल, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने मैक OS की इंस्टॉलेशन पे जाना है और इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो खैर इसमें कुछ टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम उसके बाद अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्लाउड तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ये DMG फाइल है, इसको सिंपल आपने खोलना है अपने जहाँ पर इंस्टॉल हो वहाँ उसको खोलना है और इसको डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये जब मेरा DMG फाइल को मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह का एक प्रॉम्प्ट खुलेगा। मैंने सिंपल एप्लीकेशन में डालना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो खैर मैं फिर भी इसको रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या नाम है, रिप्लेस हो जाएगा और मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने करना क्या है कि मैं अपना टर्मिनल खोल के सिंपल क्लाउड अगर लिखूं तो क्लाउड मेरा खुल जाएगा और क्लाउड पे फिर हमने बेसिकली यस वी वांट टू ओपन इट, और इस तरह का एक UI जो है वो आपके सामने आएगा। क्लाउड डेस्कटॉप इसका नाम है। अब मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मुझे नहीं पता आपने क्यों अकाउंट नहीं बनाया हुआ, क्योंकि क्लाउड एक इस टाइम में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट LLM और AI मॉडल दैट इज आउट देयर। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको अगर आपने पेड वर्जन भी लेना है इसका, तो वो भी मेरे ख्याल से, अगर मैं पर्सनली किसी का पे करूंगा तो दिस वुड बी द मॉडल जिसपे मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। इट इज़ दैट गुड। और क्लाउड का फ्री वर्जन तो मेरे ख्याल से हर किसी के पास होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ AI इन टूडेज वर्ल्ड, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच। नाउ इज द टाइम, क्योंकि अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ 100% AI इन टूडेज वर्ल्ड, और मेरे ख्याल से अभी टाइम है कि आप AI से सीख लें या उससे फ़ायदा उठा सकें जितना उठा लें, क्योंकि 2 to 3 years डाउन द रोड मेरे ख्याल से इट विल बी अ लिटिल टू लेट। तो द सूनर वी गेट आवरसेल्व्स इनटू दिस गेम, आई थिंक द बेटर फॉर अस। मैं खैर अपना, आप गूगल के थ्रू लॉगिन करें, मैंने भी गूगल के थ्रू लॉगिन करना है, तो अकाउंट मेरा तो बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन पे जाऊंगा। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आई सजेस्ट यू टू साइन अप, वेरी इजी, इट टेक्स आई थिंक लेस देन अ फ्यू मिनट्स। तो आपने इसको सेटअप करें। मैं भी लॉगिन के बाद करने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं सिंपल क्लाउड दोबारा ओपन करता हूँ। हाँ जी, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैंने क्लाउड अपना ओपन किया है, तो मेरा यहाँ लॉग्ड इन है। अब मैं इसे, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो मांगना है और ये प्रॉम्प्ट इसको देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेटेस्ट, अभी इसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, बिल्कुल बेसिक, हम LLM से एक बेसिक कह लें कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जो कि जिसका कट ऑफ है, एक जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वहां से लेके हम उस एजेंट तक जाएंगे जिस एजेंट की वो हमने प्रॉम्प्ट या उसमें इंट्रोडक्शन में बात की कि जिसको सिर्फ एक आपने प्रॉम्प्ट देना है और वो आपका सारा काम करके देगा। तो इसका हम साथ साथ टेस्ट भी करते रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर लिखें कि ब्राउज द वेब फॉर लेटेस्ट बिटकॉइन न्यूज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लिखें तो इट शुड नॉट गिव अस एनी आंसर। ये देखें, I apologize, but I cannot browse the web or access real-time information. I don't have the ability to search the internet, which has a cutoff date of, हाँ जी, my Bitcoin knowledge is limited to what I learned during my training, which has a cutoff date of April 2024. तो ये लेटेस्ट इसके पास एक्सेस नहीं है। ये आपने जो ट्रेनिंग डेटा है उसके साथ आपको जवाब दे सकता है, लेकिन इसके पास लेटेस्ट एक्सेस नहीं है। अब हमने ये कंफर्म हो गया, हमारा क्लाउड सेटअप हो चुका है और हमने डाउनलोड भी कर लिया है। हमने ये चेक भी कर लिया कि इसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। एक ये नॉर्मल सिंपल LLM है। अब हम वापस आके अपनी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने क्लाउड अब अपना सेटअप कर लिया है। हम अब इसको भी कह सकते हैं कि हमने एक्सप्लेनेशन भी कर ली, क्लाउड भी हमने सेटअप कर लिया। अब टेक्निकल ओवरव्यू जो है हम उस पर जाएंगे और हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल ओवरव्यू मैं एनालॉजी से कोशिश करूंगा कि हम डिस्कस करें ताकि समझने में थोड़ी आसानी होती है। अगर हम इंसानों की बात करें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को किस तरह टास्क असाइन होता है और वो किस तरह उस टास्क को अचीव करता है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ह्यूमन के पास, वो उसकी एक बेसिक नॉलेज होती है या बेसिक स्पेसिफिक नॉलेज होती है जो उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तो हम इस टास्क की बात करें कि अगर गिटहब पे एक मर्ज रिक्वेस्ट बनानी है, तो उस इंसान को पता होगा गिटहब क्या चीज़ है, उस इंसान को पता होगा मर्ज रिक्वेस्ट क्या है, उसको पता होगा कि HTML या CSS क्या चीज़ होती है, उसको वेबसाइट्स का पता होगा, जो कि इसी वजह से हम
स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढते हैं ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, ताकि उनको स्पेसिफिक चीज़ों की नॉलेज हो। तो सबसे पहले तो उस इंसान को हम मेक श्योर करेंगे कि उसके पास बेसिक नॉलेज है। आप एक सेल्समैन को या मार्केटिंग के बंदे को ये काम कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है इस टास्क को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो हमने ये पहला काम हमने चेक करना है कि उसके पास बेसिक नॉलेज हो। दूसरा बात है कि उसको टास्क को अंडरस्टैंड करे कि बेसिकली टास्क है क्या। ये रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट है कि बेसिक नॉलेज होगी तभी वो टास्क अंडरस्टैंड करेगा। तीसरी चीज है वो उसको बेसिक नॉलेज भी हमने चेक कर ली उसके पास है, उसके पास उसने टास्क भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब तीसरी चीज है कि उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स होने चाहिए। अब टूल्स में क्या आएगा, एक लैपटॉप आएगा, इंटरनेट की एक्सेस आएगी, उसके पास क्या नाम है गिटहब की एक्सेस होगी, उसका गिटहब का अकाउंट होगा, और एक गुड इनफ क्या नाम है लैपटॉप होगा, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होगी जिसमें वो कोड लिखेगा HTML का या CSS का या जो भी जावास्क्रिप्ट का, जो भी उसने जिस भी फ्रेमवर्क या कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके उसने अपने वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो ये सारे टूल्स होंगे उसके पास अवेलेबल होंगे, और उसके पास इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीजें अगर आप उसको जब देंगे तब ही आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका टास्क अचीव करके दे। आप सारा कुछ दे दें, आपका एक इंजीनियर है, उसके पास बेसिक नॉलेज भी है, उसके पास टास्क को अंडरस्टैंड भी कर दिया है, उसको आपने इंटरनेट की बेसिक एक्सेस भी दे दी, लेकिन आपने उसको गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया, तो वो गिटहब पे कभी कुछ पुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इंटरनेट का अकाउंट ही नहीं, गिटहब का अकाउंट ही नहीं है। तो जब तक आप सारे टूल्स अक्रॉस द बोर्ड अपने जो रिक्वायर्ड है एक टास्क को अचीव करने के लिए किसी भी इंसान को नहीं देंगे, तब तक वो काम पूरा नहीं कर सकता। अगर आप लैपटॉप के बगैर या किसी भी कंप्यूटर या मशीन के बगैर किसी इंसान को कहें, बेशक वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट इंसान हो या जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो, कि आप हमें वेबसाइट बना के दिखाएं, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक्सेस ही नहीं है। उसके पास लैपटॉप की या किसी मशीन की जहां पर वो लिखे कोड, उसके पास एक्सेस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इन अ नटशेल दिस इज द साइंस जो है कि एक नॉर्मल इंसान टास्क कैसे अचीव करता है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इनटू द एआई वर्ल्ड, तो जो एक बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क है उसको हम रिप्लेस करते हैं एक LLM से, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सारी इंफॉर्मेशन है जिससे वो ट्रेन हुआ है, उसको पता है वेब डेवलपमेंट क्या है। आप उससे जिस मर्जी फील्ड के बारे में पूछ लें, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास उस फील्ड के बारे में नॉलेज होगी। इस सारे सेटअप से सिर्फ डिफर जो करता है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो सिर्फ टूल्स में करता है कि उसके पास एक्सेस नहीं है गिटहब की, उसके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, उसके पास एक्सेस नहीं है डेटाबेस की। तो ये जो एक्सेस है वो हम इस प्रोजेक्ट में उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो ह्यूमन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है 1-to-1 या एग्जैक्ट डिटो रेप्लिकेशन हो जाए LLM की, और LLM एग्जैक्ट वो काम कर सके जो एक इंसान काम कर सकता है आज के दौर में, जो कि हम करेंगे इस वीडियो के एंड में। हम प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बदले में हमें हमारे जो LLM है वो सारा काम करेगा, हमें नजर आएगा करते हुए। तो बढ़ते हैं आगे। हम इंटरनेट की एक्सेस देने के लिए ब्रेव सर्च यूज करेंगे। ब्रेव सर्च एक मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन, प्राइवेट सर्च इंजन जो प्रोवाइड करता है हमें API, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। हम ब्रेव सर्च की एक्सेस देंगे क्लाउड को, ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके। और दूसरा हम करेंगे उसको गिटहब की एक्सेस देंगे, क्योंकि गिटहब पे हमने उससे कहना है कि गिटहब पे जाके पुल रिक्वेस्ट बनाओ, एक रिपोजिटरी बनाओ, और एक एक्स्ट्रा उसमें क्या नाम है ब्रांच बनाओ, और उसमें फिर चीजें पुश करो, और फिर एक इशू क्रिएट करो, मर्ज रिक्वेस्ट बनाओ। तो इस सारे कामों के लिए उसको गिटहब की एक्सेस चाहिए, हम उसको गिटहब की एक्सेस भी देंगे। इस सारे तीनों चीजों को मिला के हम एक AI एजेंट बनाएंगे, और एक LLM में और एक AI एजेंट की कैपेबिलिटीज में, कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक LLM सिर्फ लिमिटेड नॉलेज के साथ होता है, और एक एजेंट जो है यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ पर्सन इटसेल्फ, जो कि एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास हर चीज की अवेलेबिलिटी है, और जब उसको जरूरत पड़ती है वो इंटरनेट पे जाता है, जब उसको जरूरत पड़ती है वो गिटहब पे जाएगा। तो जब उसको जैसे डेली या टास्क में जहां जो चीज की प्रॉब्लम होगी वो उसको खुद अपने इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करेगा। तो खैर वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा टेक्निकल ओवरव्यू हो गया। अब हम एक्चुअल सेटअप की तरफ मूव करते हैं। अब क्लॉड को ब्रेव की एक्सेस देने के लिए सबसे पहले हमने अपना टर्मिनल खोलना है। अगर हम यहाँ टर्मिनल लिखें तो हमने सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलना है। ये टर्मिनल हमारी एक्सेस हो गई है। हमने अब करना क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सी कमांड है। जैसे मैंने कहा था कि अब जब एक्चुअल काम शुरू होगा तो यहाँ पर 97 to 98% जो पीपल हैं दे विल जो है क्विट वॉचिंग। तो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई थिंक यू विल बी अमंग द टॉप 5% ऑफ द पीपल इन द AI वर्ल्ड टुडे। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो या इस प्रोसेस को अगर इफ यू पुश थ्रू द नेक्स्ट 5 to 7 minutes यू वुड बी अमंग द टॉप 2-3% ऑफ द पीपल जिनके पास ये एक्सेस है इंफॉर्मेशन की। हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने एक अपना जो सपोर्ट क्लाउड का
फोल्डर है वो खोलना है, इसकी कमांड है, ये कमांड भी मेरी रीड में फाइल में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखा होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। आप टर्मिनल में कहीं पर भी किसी जगह पे भी जाके अगर ये कमांड लिखेंगे तो एक फोल्डर जो है वो ऐसे खुल जाएगा। तो ये फोल्डर जो है जिसको मैं हिला रहा हूँ, इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। वो बेशक आप राइट क्लिक करके कर दें, या उसके लिए भी मैंने आसान करने के लिए कमांड है वो मैं आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा, ताकि जो है वो आपके लिए ईजी हो। ये मैक की कमांड्स हैं, ये कमांड्स बेसिकली मैक की हैं। मैंने ये सेम कमांड जो हैं वो विंडोज़ और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मैंने लिख के उनको रीड में डाल दूंगा मैं, ताकि जो लिनक्स या विंडोज़ के यूजर्स हैं उनको सिंपल एक कॉपी पेस्ट करना पड़े और ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये बेसिकली है क्या, ये टच की कमांड है और ये सिर्फ एक फाइल बनाना है हमने। इस जगह पर जो फाइल हमने फोल्डर हमने खोला है, इसके अंदर इस क्लॉड के अंदर हमने सिंपल एक फाइल बनानी है, और किस नाम से, क्लॉड डेस्कटॉप, ये उसका नाम है, क्लॉड डेस्कटॉप config.json। सिंपल इसमें हमने ये एक फाइल बनानी है। अब वो फाइल जो है वो बन चुकी है। हम अगर अब देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो फाइल होनी चाहिए, ये रही क्लॉड डेस्कटॉप config.json के नाम से फाइल आ गई है। हमने इसको खोलना है। ये देखें, अगर मैंने बहुत ज़्यादा जूम करूँ तो ये देखें, हमने किसी भी आप उसमें खोल लें। मैं अगर VS कोड में इसको डबल क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये VS कोड में जो है वो मेरी फाइल ओपन होती है। तो इसमें करना क्या है, इसमें मैंने एक जेसॉन जो है कॉपी पेस्ट करनी है। वो जेसॉन भी मैंने जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी भी मैंने अपने रीडमी फाइल में डाला हुआ है कि वो एग्जैक्ट क्या है। आपने सिर्फ उसको कॉपी करके इस फाइल में जो है वो सिंपल पेस्ट करना है। वो है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक जेसॉन है। ये अब आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली एक सर्वर जो है वो खड़ा कर दिया है, और अब आपका क्लाउड जो है वो ब्रेव एपीआई को एक्सेस करने के लिए तैयार है। हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप जो ब्रेव एपीआई के लिए है कि वो एपीआई की है वो हमने बनानी है एपीआई की, और अपनी एपीआई की बना के इसको यहाँ हमने सेव करना है। एपीआई की होती क्या है, बेसिकली जिस तरह एक पासवर्ड होता है या कोई भी प्लेटफॉर्म से, जिस तरह आप दूसरे अकाउंट में जाते हैं, आप अगर अपना गूगल भी खोलते हैं तो आपको जीमेल या गूगल लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, गिटहब अकाउंट में आपको पासवर्ड चाहिए। तो उसी तरह ब्रेव को एक्सेस करने के लिए क्लाउड को पासवर्ड चाहिए। तो वो हमने सिंपल एपीआई की बना के जनरेट करके यहाँ कॉपी करके जो है ना उसको सेव करना है। अब हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है हमने एपीआई की जनरेट करनी है। मैंने ऑलरेडी जनरेट की भी है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रोसेस जो है वो क्विकली आपको शो कर देता हूँ कि वो कैसे बनती है एपीआई की, ताकि जो है ना आपके लिए बनाना आसान हो। उसके बाद हम यहाँ उसको पेस्ट करेंगे और फिर जो है वो अपना एक्सेस देखेंगे कि क्लाउड के पास अब इंटरनेट की एक्सेस है या नहीं है, क्योंकि ब्रेव जो है बेसिकली वो सर्च इंजन है और आपको आपके एलएलएम को अलाउ करता है टू एक्सेस इंटरनेट व्हेनेवर इट वांट्स। सिंपल ब्रेव सर्च एपीआई पे आपने लॉगिन पे जाना है, तो वो इस तरह का लॉगिन होगा और आपने जो है वो उसका जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं लॉगिन करने लगा हूँ, तो उसके बाद हम मिलते हैं। हाँ जी, तो मैंने अब अपना लॉगिन कर लिया। अब ये मुझे सामने डैशबोर्ड पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है। बेसिकली 2000 रिक्वेस्ट आई थिंक पर मंथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन में जाके आपने सिर्फ फ्री टियर वाले पे क्लिक करना है। ये फ्री वाले को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको एपीआई की नहीं बनाने देगा, कुछ भी नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई प्राइस नहीं पे करनी। सिर्फ इस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और जो है आपका एपीआई की फिर बनाने देगा, क्योंकि बेसिकली लिमिट करना चाहता है ताकि कोई कोड जो है वो रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हिट भी ना करे इनकी एपीआई को। तो ये सब्सक्राइब करके उसके बाद यहाँ एपीआई कीज पे आपने लेफ्ट में मैंने ट्यूटोरियल की के नाम से क्वालिटी बनाई हुई है। आप यहाँ पर अगर एपीआई की ऐड करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम अगर एपीआई की ऐड करते हैं यूट्यूब की, अगर हम यूट्यूब की पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको ऐड करेंगे और एक यूट्यूब की के नाम से और आ जाएगा। अब 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड, 2000 रिक्वेस्ट पर मंथ, ये इसकी लिमिट है फ्री सब्सक्रिप्शन पे। मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है और जो सेटअप है यहाँ पर आपने सिंपल इसको हटा के यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ये जो की है ये आपके पासवर्ड की जितनी सेंसिटिव है, आपने इसको किसी से शेयर नहीं करना। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं इस की को डिलीट कर दूंगा, तो ताकि इसकी वैलिडिटी ना रहे और ये अनयूजेबल हो जाएगी। ट्रीट योर कीज एज योर सिक्योरिटी पासवर्ड्स एंड नेवर शेयर इट विद एनीवन। तो यू शुड नॉट डू दिस लाइक शेयरिंग इट विद अदर पीपल, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल विद हैंडलिंग सिक्योरिटी कीज। बहरहाल हमने इस फाइल को सेव करना है और उसके बाद अगर हम इस फाइल से हटें और दोबारा अपने अगर क्लाउड पे जाएं तो हमें फिलहाल तो क्लाउड रीस्टार्ट करना पड़ेगा और रीस्टार्ट करके देखते हैं कि वो अब इंटरनेट एक्सेस कर सकता है कि नहीं।
हम दोबारा यहाँ क्लाउड खोलते हैं, मैंने उसको बंद किया था। अब इंटरेस्टिंग चीज जो होगी, यहाँ पर आपको छोटा सा 2 MCP टूल्स अवेलेबल लिखा आ रहा होगा। अभी है क्या चीज, ब्रेव लोकल सर्च, सर्च फॉर लोकल बिजनेस एंड प्लेसेस यूजिंग ब्रेव लोकल सर्च API, और ये ब्रेव वेब सर्च। तो इन दोनों टूल्स की एक्सेस अब हमारे क्लाउड को आ चुकी है। अब सिंपल सिर्फ एक फाइल बना के उसमें एक कॉपी पेस्ट डालकर JSON फाइल, अब हमारे LLM के पास इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल है। अब हम अगर यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये दो टूल्स भी नजर आ रहे हैं, अब हम अगर सेम क्वेश्चन लिखें, ब्राउज द इंटरनेट फॉर लेटेस्ट बिटकॉइन न्यूज, अब हमें इसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इंटरनेट सर्च नहीं कर सकता, अब इट शुड गो टू द इंटरनेट एंड गिव अस सम न्यूज। अब देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। ये देखिए, आई सर्च, ये ब्यूटीफुल। एंथ्रोपिक ने एक सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर आप फाइल सिस्टम की एक्सेस देते हैं अपने LLM को, तो उसके पास फिर डिलीट एक्सेस भी है, वो फाइल्स डिलीट कर सकता है, फाइल्स क्रिएट कर सकता है, विच इज अ लॉट ऑफ पावर एंड इट कैन गो द रॉन्ग वे, इट कैन वर्क द रॉन्ग वे फॉर यू। तो इसलिए हर कॉल पे मेजॉरिटी, मतलब कि हर कॉल पे आपको जो एंथ्रोपिक एक क्लाउड है वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द LLM इज अबाउट टू डू यू अलाउ फॉर दिस। तो या तो आप अलाउ फॉर दिस चैट कर दें, तो फिर इस चैट में आप जो भी काम करेंगे बैक एंड पे LLM आपसे कंफर्मेशन ही मांगेगा। और वो काम क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो लिखा हुआ परफॉर्म्स अ वेब सर्च यूजिंग ब्रेव सर्च API, क्वेरी है लेटेस्ट बिटकॉइन न्यूज क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2024, और 10 जो है वो फील्ड्स या 10 वैल्यूज जो है वो रिटर्न कराएगा टू अ काउंट ऑफ 10। हम इसको अलाउ करते हैं या तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हम तो अलाउ करेंगे क्योंकि दिस इज अ सेफ कॉल टू द इंटरनेट। हम अलाउ करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। अब ये देखें, ये हमारा बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स हियर आर द की डेवलपमेंट्स इन बिटकॉइन। बिटकॉइन की ट्रेडिंग अराउंड 90, ये करंट न्यूज जो बिटकॉइन का भी ट्रेडिंग रेट है, अगर आप उसको चेक करें तो वो ये ट्रेडिंग अराउंड दिस एज ऑफ लेट दिसंबर। मैं लेट दिसंबर में बना रहा हूँ ये वीडियो, एंड ऑफ दिसंबर में, एंड ऑफ ईयर 2024 उसमें बना रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी हैज सीन इंप्रेसिव गेन्स अप टू 150% इन 2024। तो ये पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो है हमारे पास आया है। पहले हमने जब ये कोशिश की थी कि इंटरनेट का एक्सेस कराने की, तो हमारे क्लाउड के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी। अब सिर्फ ये 2 स्टेप्स करके जो मैंने आपको पिछले उसमें कॉन्फ्लिक्ट फाइल वाले बताए, उसमें करने के बाद अब इसके पास एक्सेस टू द इंटरनेट है, और इट कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, इट कैन गो टू द इंटरनेट एंड इट कैन ब्राउज फॉर यू, और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। अब हमारा जो दूसरी चीज थी, ब्रेव को हमने एक्सेस दे दिए। अब हमारी जो सेकंड पार्ट है गिटहब को एक्सेस करना है, इट इज वेरी सिमिलर। हमने सेम उसी फाइल में गिटहब का भी एक चीज, एक ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, और गिटहब की फिर API की बनानी है, और API की जो है उस फाइल में डाल के हम अपने गिटहब की एक्सेस भी इसको देंगे। अब हम चलते हैं अपने गिटहब पे। उससे जाने से पहले हम जो कॉपी पेस्ट वाली चीज है वो खोलते हैं दोबारा अपनी फाइल। ये हमारी फाइल थी, इसके अंदर आपने सिंपल ये काम करना है कि अब जो गिटहब का है वो आपने इधर ऐड करना है, जिस तरह हमारे MCP सर्वर्स के अंदर यहां पर हम ऐड करेंगे सिंपल गिटहब, और ये हमारी कमांड्स हैं, डॉकर दिस पर्सनल एक्सेस टोकन, और सिंपल API की हमने यहाँ पर ऐड करनी है। और मेरे ख्याल से एक हमारा मिसिंग था, वो अब हमारा आ चुका है। हाँ जी, तो ये हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है वो रेडी हो चुकी है। जिस तरह हमने ब्रेव API की में हमने यहाँ API की प्रोवाइड की थी, उसी तरह हमें गिटहब पे जाके दोबारा API की प्रोवाइड करनी है, और क्या नाम है, फिर हम उसको यहाँ पर प्रोवाइड करके फिर हम जो प्रॉम्प्ट है उस पर जाएंगे और देखेंगे वो कैसे परफॉर्म करता है। जी, तो मैंने अपना जो मेरा अपना गिटहब है इस चैनल का, AI विद हसन का, उसको मैंने खोला है। इस पर हमने जाके अपनी एक एक्सेस टोकन बनाना है। उस एक्सेस टोकन को सेम हमने जिस तरह ब्रेव API वाले को कॉपी पेस्ट किया, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी कॉन्फ़िग फाइल में, और फिर उसको रन करके देखेंगे कि हमारा कोड या हमारा कनेक्शन कैसे काम कर रहा है। एक्सेस टोकन बनाने के लिए आपने सिंपल अपने गिटहब पे लॉगिन करना है। गिटहब, अगर आप गिटहब से फेमिलियर नहीं है तो गिटहब पे बहुत आसान है लॉगिन करना है, साइन अप करना। गिटहब बेसिकली एक डेटा स्टोर है, या वो जगह है जहाँ पर आप अपना कोड पुश करते हैं और कोड आपका वहाँ रिजाइड करता है। तो आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर अगर तो मैं जूम करूँ थोड़ा, तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने गिटहब के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद सबसे एंड पे लेफ्ट पेन में यहाँ डेवलपर सेटिंग्स होगी। डेवलपर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन होगा और एक टोकन्स क्लासिक। इसके अंदर आपने जो है वो टोकन क्लासिक टोकन बनाना है। अब आप जनरेट करेंगे न्यू टोकन, और इस टोकन की वैलिडिटी हम 7 डेज रख देते हैं। इस टोकन को भी मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसको हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल YouTube
टेस्ट फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब टेस्ट टोकन के नाम से, अब इसमें मैं कुछ एक्सेस दूंगा रेपो की, वर्कफ्लो की, राइट पैकेजेस, डिलीट पैकेजेस की नहीं है, एडमिन की दे देंगे, एडमिन पब्लिक की, एडमिन रेपो हॉक एक्सेस दे देंगे, यूज़र की दे देंगे, डिलीट की नहीं देंगे, एडमिन, ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई जीपीजी की, एसएसएल साइनिंग की, प्रोजेक्ट, तो इस तरह हम खैर रैंडम हम कोशिश करें। ये तो सिर्फ मैं एक स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की दे रहा हूँ। जब हम प्रोडक्शन लेवल कीज़ की बात करते हैं तो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड हमें देखना पड़ता है कि किस चीज़ की एक्सेस देनी है, किस चीज़ की नहीं देनी। तो लार्जली मैंने कोशिश की है कि मैं डिलीट रेपो की एक्सेस ना दूँ, ताकि मेरी कोई भी रेपो जो है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिलीट ना कर सके। तो इस तरह से मैंने फिर सिंपल यहाँ पर एक जनरेट किया टोकन। अब इस टोकन को, ये टोकन यहाँ नज़र आ रहा है, इस टोकन को सिंपली मैंने जो है वो कॉपी करना है, और इस टोकन को कॉपी करके अब मैंने दोबारा उस फाइल में जाकर यहाँ पर जो ये है ऐड एपीआई की, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट करके, दोबारा मैं बता दूं कि इन टोकन्स को मैं डिलीट कर दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने से पहले। आपने भी बहुत सेफली और सिक्योरली अपने टोकन्स को डिलीट करना है, एज इफ दे आर योर पासवर्ड्स, बिकॉज दे आर योर पासवर्ड्स, तो आपका अकाउंट कोई और एक्सेस ना कर सके, इसलिए यू हैव टू कीप देम वेरी सेफ। और यू शुड नॉट डू दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपने इस तरह किसी और के साथ शेयर नहीं करना। ये हमारी फाइल अभी कंप्लीट हो चुकी है। हम अपने क्लाउड को दोबारा बंद करके, दोबारा क्विट करके हम उसको रीस्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अब जो हमारा क्लाउड है उसके पास कितने टूल्स की एक्सेस है। हाँ जी, तो अगर अब हम अपना क्लाउड खोलते हैं तो हमें ज़्यादा टूल्स नज़र आने चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 टूल्स यहाँ पर हैं, अब हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें ब्रेव लोकल सर्च और ब्रेव वेब सर्च तो पुराने टूल्स हैं। अब ये देखें गिटहब के सारे जो कमांड्स हैं, गिटहब की जितनी एक्सेस है, क्रिएट ब्रांच, क्रिएट इशू, क्रिएट और अपडेट फाइल, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मेरे ख्याल से जो एक डेवलपर जिस राइट्स की एक डेवलपर को जरूरत होती है वो सारे राइट्स हमने इस टाइम जो है वो दिए हैं क्लाउड को। जब हमने अपनी एपीआई टोकन बनाई थी, क्रिएट रिपोजिटरी फॉर, गेट द फाइल कंटेंट्स, गेट इशू, लिस्ट कमेंट्स, लिस्ट इशू, पुश फाइल, सर्च कोड, यू नेम इट। अभी इस टाइम हर वो कैपेबिलिटी जो एक मिड लेवल के डेवलपर को जिसने कोड पुश करना है और रिक्वेस्ट रिव्यू करानी है, उसको चाहिए होती हैं, अभी इस टाइम हमने क्लाउड को दे दिए हैं। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग, इनक्रेडिबल है। अब हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देंगे जो कि एलेक्स ने अपने ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। हम सिर्फ वो प्रॉम्प्ट देंगे और देखेंगे कि हमारे गिटहब पे खुद कैसे रिपोजिटरीज बनती हैं, कैसे कोड पुश होता है। तो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट है, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसे गो थ्रू करते हैं और फिर उसे पुश करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट जो है वो काम करता भी है कि नहीं, और जब एरर्स फेस करता है तो फिर कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो लिख लिया है। प्रॉम्प्ट से गो थ्रू करते हैं। प्लीज डू द फॉलोइंग, मेक अ सिंपल HTML पेज, क्रिएट रिपोजिटरी कॉल्ड AI with Hassan from Claude. Now push the HTML page to the AI with Hassan from Claude repo. Add a little CSS to the HTML page and then push it up. Make an issue suggesting we add some more content on the HTML page. Now make a branch called feature and make that fix and then push the change. And now at the end, make a pull request against the main with these changes. अब ये प्लेन इंग्लिश में हमने प्रॉम्प्ट दिया है और इसके अगेंस्ट हमने दो टूल्स दिए हैं अपने क्लाउड को, इंटरनेट की एक्सेस और दूसरा हमने गिटहब की जितनी एक्सेस थी वो हमने जो है वो दी है। तो मेरे ख्याल से डज नॉट गेट एनी फैंसियर देन दिस कि एक AI एजेंट या AI फ्रंट एंड पे आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, प्लेन इंग्लिश में, और इट इज़ जस्ट वन प्रॉम्प्ट। कोई हम इसको बहुत फाइन ट्यून नहीं किया, इसको और प्रॉम्प्ट इंजीनियर करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। इट इज़ प्लेन इंग्लिश, जो कि मेरे ख्याल से 10 ईयर ओल्ड को भी समझ आएगा कि बात क्या हो रही है। सिर्फ इस प्लेन इंग्लिश में आपने अपना जो है वो रिक्वायरमेंट्स देनी है और फिर देखते हैं कि क्लाउड किस तरह काम करता है। अब हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। इसने HTML बनाना शुरू कर दिए। हाँ जी, अभी हमारी क्रिएट रिपोजिटरी फ्रॉम गिटहब, हम जो है अपने जो टास्क है इनको क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि हालांकि हमने डिलीट रिपो की एक्सेस नहीं दी इसको, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर, ताकि आपकी कोई रिपोजिटरी जो है वो डिलीट ना करे। तो ये क्रिएट रिपोजिटरी की है, हम इसको अलाउ वंस करते हैं और इसके बाद हम सिर्फ देखते हैं ये पुश कर रहा है और अलाउ करेंगे हम इसको दोबारा, ये क्रिएट और अपडेट ए सिंगल फाइल, ये भी अलाउ करेंगे और हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी रिपोजिटरीज अगर खोलें तो उसमें ये आ गई जी, बूम, AI with हसन फ्रॉम क्लाउड। ये रिपोजिटरी हमारे क्लाउड ने क्रिएट की है।
दिस इज अनबिलीवेबल। इसमें बल्कि उसने जस्ट नाउ एड इनिशियल HTML पेज पुश भी कर दिए, एक ब्रांच भी है। ये देखें, ये देखें, अनबिलीवेबल। ये हमसे वो पूछ रहा है, ये देखें, फेल टू कॉल टूल, अलाउ करेंगे हम, साथ साथ बीच में एरर दे के वो फिर साथ खुद अपने आप को अपोलोजाइज फॉर द एरर, ये एरर आ रहा है उसके साथ उसको खुद वो रन टाइम पे सॉल्व भी कर रहा है। ये देखें, एक और क्रिएट ब्रांच फ्रॉम गिटहब। अब इसके बाद ये ब्रांच फीचर ब्रांच बनाना चाह रहा है। इसको अलाउ करने के बाद हम अगर यहाँ जाएंगे तो देर शुड बी 2 ब्रांचेस। ये देखें, साथ साथ हम इसको देख रहे हैं। ये देखें, ये मेन और ये फीचर ब्रांच इसने जो है वो क्रिएट किया। इट इज अनबिलीवेबल। ये देखें, सिर्फ एक इंग्लिश में कमांड प्रॉम्प्ट दे के हर स्टेप जो पूछ रहा है, मैं अलाउ फॉर दिस स्टार्ट करूंगा तो ये सारे कमांड्स अलाउ करेगा, लेकिन मैं सिर्फ जान के ये अलाउ वंस कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है और ये किस किस तरह काम कर रहा है। तो इट इज लेकिन फाइनली लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। या पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट की ये रन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम गिटहब, हम इसको अलाउ करेंगे और ये देखते हैं कि फीचर हैज रीसेंट पुश 2 सेकेंड्स अगो। ये देखें, ये सारा सिर्फ एक इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देने से ये सारा काम आपको जो है वो नजर आ रहा है। ब्रांचेस वन कमिट बिहाइंड पुल रिक्वेस्ट में भी ये देखें, एक जो हमने लिखा था ये PR इश्यूज, ये एडेड अबाउट दिस, उसमें कमिट्स देखें बिल्कुल कितनी डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड कमिट्स सारी हैं। प्लीज रिव्यू द चेंजेस, लेट मी नो इफ एनी एडजस्टमेंट्स आर नीडेड। पूरी कमिट्स हैं, आपको इशू अवेलेबल है। अगर आप क्या नाम है ब्रांचेस देखें तो 2 ब्रांचेस जो वर्ड बाय वर्ड हमने लिखा था, अब इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमने वर्ड बाय वर्ड लिखा था, जो जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी प्रॉम्प्ट में, वो इसने क्लियरली और बहुत एक्यूरेटली एग्जीक्यूट किए हैं। मेरे ख्याल से अगर हम और इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर करके बेहतर प्रॉम्प्ट करेंगे तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टास्क करेगा। और जनरली स्पीकिंग अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज मोस्ट ऑफ द वर्क दैट यू डू। एक तो कोडिंग पार्ट होती है और ये जो आपका लॉजिस्टिक पार्ट है बेसिकली कि आपने कोड पुश कहाँ करना है और क्या नाम है ब्रांच रिव्यू ये वो, और जब आपने कोड भी जनरेट करना है तो वो भी अगर हम थोड़ा से सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियर करके उसमें कोड भी बताएं कि एग्जैक्ट कोड हमें क्या चाहिए या किस तरह करना है और डेटा बेस की उसको एक्सेस दें या अपने कोड बेस की उसको एक्सेस दें, तो मेरे ख्याल से इट इज़ डूएबल। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक 4 to 6 वीक्स में दिस विल बी अ कॉन्सेप्ट जिस पे सारे लोग बात कर रहे होंगे, MCP विद क्लॉड, क्योंकि दिस इज अ गेम चेंजर। आपने खुद देख लिया कि विद जस्ट 2 to 3 फाइल्स या 2 to 3 JSON फाइल्स जो आपने एडिट करनी है, उसके बाद आपको इतनी बड़ी पावर, इतनी एक्सेस मिल रही है, इतनी ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ों की वो एक्सेस मिल रही है। इस तरह की कैपेबिलिटी के बाद अगर आप अपने लिए खुद अपने एजेंट सेटअप करें तो आई थिंक विद इन 2 to 3 आवर्स आप अपने पूरे दिन का जो 8 आवर्स का 10 आवर्स का काम है वो आराम से खुद से कर सकते हैं। मैं भी अपने डेली रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ताकि जो है हमें AI का फ़ायदा हो, सिर्फ हमें फैसिनेट ना करें चीज़ें बल्कि हम इनका फ़ायदा भी उठाएं। 6 months या ईयर फ्रॉम नाउ जो लोग AI एजेंट्स का फ़ायदा उठाएंगे, जिन लोगों ने सब अपने AI एजेंट्स बनाएंगे, आई थिंक दे विल बी वे अहेड देन पीपल जो AI यूज़ नहीं करेंगे। ये वीडियो आज यहाँ पर ख़त्म होती है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक कौन से MCP सर्वर्स क्लाउड अगर आप लिखें तो गिटहब पे कौन कौन से सर्वर्स अवेलेबल हैं, मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये देखें, ये AWS KV रिट्रीवल, ब्रेव सर्च ये हमने यूज किया, एवरआर्ट, एवरीथिंग, फेच, फाइल सिस्टम, या आपके लोकल सिस्टम को सिक्योर फाइल ऑपरेशंस विद कॉन्फ़िगरेबल एक्सेस कंट्रोल, गिटहब पे हमने किया, गिटलैब पे भी इस तरह कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, मेमोरी, पोस्टग्रेस, रीड ओनली डेटाबेस एक्सेस। अगर अपने डेटाबेस को आप एक्सेस दे सकते हैं और उसे सिर्फ कनेक्शन दे के आप अपने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देकर आप उसे डेटा रिट्रीव करके या उससे जो है वो एनालिसिस करा सकते हैं। पपेटियर, सेंट्री, सीक्वेंशियल थिंकिंग, स्लैक, SQLite, टाइम, थर्ड पार्टी सर्वर्स में और भी बेतहाशा हैं, Neo4j, ग्राफ डेटाबेस है। तो मेरे ख्याल से दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे। अगर आप हर रोज इसको रिफ्रेश करेंगे तो 1 या 2 टूल आपको एक्स्ट्रा नजर आएंगे और विच इज़ इनक्रेडिबल। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है मेरे चैनल से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पे बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक्स पे AI प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। आई सजेस्ट टू गो थ्रू देम, और जो है उस पर भी उन सारों पे अपनी फीडबैक दें ताकि जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ जो है उनके अकॉर्डिंग बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।